कभी भगवान से कहो, शिकायत मत करो, और कहना तो बस इतना कहो कि हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में कभी विश्वास न टूटे, मेरी प्रीति न टूटे। और जिस दिन टूट गई फिर इस जीवन में बचेगा ही क्या। जिस दिन ये प्रीति, ये अनुराग आपसे दूर हुआ, उस दिन शेष बचेगा ही क्या। मुझे मालूम है ये प्रीति कभी, ये बंधन टूटने वाला नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं, माया का प्रवाह है, सब इसमें बहे जा रहे हैं, हम भी बहे जा रहे हैं। और इस बहाव को अगर कोई रोक सकता है, जो आदमी पानी में बह रहा है वो थोड़ी बच पाएगा, बताइए। जो आदमी पानी में बह रहा है वो कैसे बचाएगा अपने आप को। तैरना आता नहीं है, बहाव तेज है, उसमें बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, तो फिर कौन बचाएगा। कोई जिसको तैरना आता हो, या वो किनारे पर खड़ा होकर रस्सी फेंक दे कि ले इसको पकड़ ले। तो कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। बाबा तुलसी कहते हो कृपा की डोरी तो आप ही फेंकोगे, आप ही की डोरी को पकड़ करके हम फिर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। और मैंने बार बार कथाओं से कहा है, कथा का एक ही उद्देश्य है कि ये संबंध पक्का हो जाए कि हाँ, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे और हमेशा तुम्हारे रहे। ये संबंध कोई मिटा नहीं सकता। कोई चाहे भी तो ईश्वर से, परमात्मा से अलग होना चाह तो हो नहीं सकता। कितनी भी लाख को जो लोग कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते, वो भी भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते। एक आदमी की अंगूठी खो गई, तो अंगूठी खोई तो वो संत के पास गया। उसे लगा महात्मा जी है, कुछ जानते होंगे, तंत्र मंत्र बता देंगे कहाँ है अंगूठी। तो उसने कहा कि आपको तो पता ही होगा मेरी अंगूठी कहाँ है, चोर के पास है कि मेरा कहीं गिर गई है, क्या है। तो संत हंसे। संत ने हंस के कहा हाँ मुझे पता है, मुझे ज्ञान है। तो उस व्यक्ति ने कहा बताओ बताओ कहाँ पे है। संत ने कहा कहीं पर भी हो, पर मुझे ज्ञान है, और मुझे जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। तो उस आदमी ने पूछा कि कहाँ, आपको क्या ज्ञान है। तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे ये पता है कि अंगूठी जहां भी होगी सोने में होगी। अंगूठी जहां भी होगी सोने में होगी, हो कहीं भी। क्योंकि तू जो पूछ रहा है वो कच्चा ज्ञान है कि कहाँ होगी, किसके पास होगी, पर मुझे सच्चा ज्ञान है। और सच्चा ज्ञान ये है कि वो जहां भी होगी सोने में ही होगी। जेब में होगी तो भी सोने में होगी, कहीं गली में पड़ी होगी तो भी सोने में होगी, किसी के बैग में होगी तो भी सोने में ही होगी। और यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। ठीक उसी तरह अंगूठी जेब से अलग हो सकती है, बैग से अलग हो सकती है, पर सोने से अलग नहीं हो सकती। वैसे ही हम समाज से अलग हो सकते हैं, परिवार से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम परमात्मा में गढ़े गए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वर्ण से अंगूठी बनाई गई है। अब अंगूठी लाख कोशिश करे तो सोने से अलग नहीं हो सकती। आकृति बदल लेगी, रूप बदल लेगी, पर रहेगी सोना ही। कहीं रहेगी सोना ही। ठीक वैसे ही हम भले दुनिया से अलग हो जाएं, शरीर से अलग हो जाएं, लेकिन चाह करके भी हम जगदीश से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उसी ने हमें अपने स्वरूप से बनाया है, अपनी अंश से बनाया है। आप सो जाते, हम सो जाते, हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं, काम धंधा नहीं, लेकिन फिर भी हम परमात्मा से उस समय भी अलग नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वो जो श्वास चल रही है,
वो जो श्वास है वो क्या है? वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा है वो परमात्मा। उस समय भी हम परमात्मा से, कोई कोमा में चला गया तो संसार से अलग हो गया, लेकिन परमात्मा से उस समय भी वो अटैच रहता, क्योंकि आत्मा है। फिर आप पूछोगे जी फिर शरीर जब छूट जाएगा तब भी ये आत्मा जाकर के उन्हीं के चरणों में लीन हो जाएगी। जैसे सोने की अंगूठी को आप सुनार के पास ले जाओ, वो आपको दे देता है उसमें मिक्स करके, पर रहता फिर भी सोना ही है, सोने से फिर भी अलग नहीं होता। तो यही समझ लीजिए, जो जगदीश है वो सोना है और जगत उसकी एक आकृति है। आप सबसे दूर हो सकते हो पर भगवान से नहीं हो सकते, कोशिश करके देख लो। सबसे दूर हो जाओ पर प्राण, सब कहते हैं ना अपने रिश्तेदारों से, आप हमारे प्राण हैं। वो तो अच्छा है, ये जो बेचारा प्राण कभी बुरा नहीं मानता, नहीं तो प्राण कहने लग जाएगा अच्छा ये प्राण है तो रख तू इसी को अपने पास, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने प्राण हैं। फिर उसके बाद जब वो असली प्राण चला जाता है ना, तो ये जो शरीर है इसको घर में देख के पत्नी भी कहती है कि अब इसको, परिवार कहता अब इसे लेके जाओ, समय हो गया। एक दिन से दो भी दिन क्या, एक दिन से ज्यादा देर घर में शव नहीं रखते कि अब इसे जल्दी से जल्दी विदा करो। अब कहाँ चले गए वो प्राण? अब भी तो सामने ही पड़े प्राण, पर अब वो प्राण नहीं रहे हैं, क्योंकि जो असली वाले प्राण हैं वो चले गए। और वो असली प्राण ही जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही भगवान का अंश है। तो तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। ये बड़ा प्यारा भाव है कि चाहे जैसे मुझे रख लो, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई मांग जांच नहीं। राजा परीक्षित बेचारा, एक राजा जिसने सारा जीवन एक राज्य काज संभाला हो, सबकी तकलीफों को दूर किया हो, आज वो राजा सुखदेव जी की शरण में आके बैठ गया। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर एक भारी संकट आया है। संकट आया उससे मुझे कोई दुख नहीं है, संकट है वो तो आएगा ही, पर मैं चाहता हूँ कि जाते जाते मैं इन 7 दिनों में कुछ ऐसा कर जाऊं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को थोड़ा धैर्य दिया, तसल्ली दी, कहा ये 7 दिन श्राप नहीं, ये वरदान है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी उसकी मन की जो स्थिति उसको बदल रहे हैं। महापुरुषों का यही काम होता है, श्राप को भी वरदान में बदल दे वो महापुरुष होता है। किसी संसारी के पास जाओ आप अपना दुख लेकर के, आप बताओ कि 7 दिन बचे हमारे पास, तो आपके जो बचे कुछ 7 दिन है ना शांति वाले, उसको पूरा बिगाड़ के रख देंगे। अरे 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 आप मरने वाले हो, अब क्या होगा? मरना छोड़ो, कोई किसी को जरा सा कोई फ्रैक्चर आके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए ना, तो सारे रिश्तेदार उसकी पूछ पूछ के जान खा जाते हैं। कैसे लगी आपको? फिर उसको पूरी स्टोरी याद करनी पड़ती है, क्योंकि उसे पता भी बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। फिर वो बताएगा सुबह जा रहे थे, सुबह जा करके पानी गर्म किया हमने, रखा अंदर, भीतर गए, साबुन रखा था, साबुन से चिकना फर्श हो रहा था, पाँव फिसल गया, पैर टूट गया। अरे अरे अरे, पर आप वहां गए क्यों? अरे नहाने गए थे। अच्छा, तो जब आप गिरे तो बहुत लगी होगी? बोले नहीं बिल्कुल नहीं लगी, लगी होती तो यहाँ काहे को होते हैं? मजे लेने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उस परिस्थिति में कोई आपको संभाल ले कि नहीं चिंता मत करो हम हैं, वैसा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के साथ किया। हे राजन, तुम
चिंतित ना हो, बस भाव से, श्रद्धा से, भगवत कथा से जुड़ जाओ